मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियोस बिना किसी प्रॉब्लम के मिलते रहें। जो कंटेंट मैंने लास्ट वीडियोस में ऐड किए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं या कोई सजेशन है या आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो वॉइस का थर्ड पार्ट है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमें स्पेशल चेंजमेंट करने होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस आज के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी हमारी कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जिन वर्ब्स में हम बाई की प्लेस पर दूसरे प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं। तो देखिए, ऐसी हमारी जो प्रीपोजिशंस हैं वो है हमारी सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, फायर, एम, अमेज, अनॉयड, शॉक, नॉक्ड और अलार्म्ड। यदि हमें कहीं पर भी ऐसी वर्ब्स मिल जाती हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर यदि उसमें की वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन है तो वहां पर हमें क्या करना है कि पैसिव बनाना है। तो वहां पर जो हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले बाई यूज करते हैं, तो वहां पर हमें बाई को स्टूडेंट्स यूज नहीं करना है, बल्कि बाई की प्लेस पर हमें एट को यूज करना है। किसे यूज करना है? एट को यूज करना है। पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इसी प्रकार के ट्रिकी आपके पैसिव वाइजेस पूछे जाते हैं, एक्टिव से पैसिव। और स्टूडेंट्स, आप लोग यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि यहीं पर जाकर के आप एरर कराते हो, रॉन्ग आंसर टिक करके आ जाते हो और फिर आपका सिलेक्शन 1 मार्क्स से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से रुक जाता है। तो चलिए, आज हम लोग कुछ इन्हीं कमियों को दूर करेंगे कि आप कहाँ पर कौन कौन सी कमियां कर देते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, यदि वर्ब के रूप में आपको इंटरेस्ट मिल जाए, डिसइंटरेस्ट मिल जाए या कंटेंड मिल जाए, इनमें से कहीं पर भी आपको कोई भी एक वर्ब मिलती है और इसका ऑब्जेक्ट गिवन है, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इट डजंट मैटर, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं रखना है, बल्कि हमें करना क्या है कि इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट और कंटेन नाम की वर्ब अगर कहीं पर भी मिल जाती हैं तो वहां पर हमें क्या करना है? बाई को नहीं यूज करना है। एक बार फिर सुन लीजिए कि यदि कहीं पर वर्ब के रूप में इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट और कंटेंट मिलता है तो वहां पर हमें बाई को नहीं यूज करना है। बाई की प्लेस पर क्या यूज करना है? इन यूज करना है। क्या यूज करना है? इन यूज करना है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, दिस मूवी इंटरेस्टेड मी। क्या लिखा हुआ है? दिस मूवी इंटरेस्टेड मी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो पैसिव बना रहे थे, यदि हम इस रूल को फॉलो ना करें तो अभी तक हम जो पैसिव बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले देखिए, यहां पर मी, मैंने बताया था कि वर्ब के ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? किसे या क्या लगाने से हमें वर्ब मिलती है। तो इंटरेस्टेड मी, किसे? मी, मुझे, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट जो आपका दिया गया है वो क्या है? मुझे आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते वक्त हम क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, यहां पर ये जो मी दिया गया है ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यहां पर आई के रूप में बदल गया। अब यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आपको ईडी मिल जाता है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका क्या करेंगे? हम आई के साथ वॉज यूज करेंगे। आई वॉज इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड। इसके बाद में हम क्या करेंगे? बाई दिस मूवी। बट स्टूडेंट्स, अगर हमने इस रूल को नहीं फॉलो किया है तो हम इस प्रकार से बनाते हैं और इस प्रकार से बनाने के बाद में हमारा जो सेंटेंस होता है, जो पैसिव वॉइस में चेंज होकर के आता है, तो वो क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है।
क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि आप कहेंगे मैंने रूल्स तो सारे सही लगाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब भी पैसिव की यूज की है, वर्ब को भी थर्ड फॉर्म में यूज किया है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक है यहां पर इस प्रीपोजिशन की। आपको क्या करना है? इस प्रीपोजिशन को यहां पर यूज नहीं करना है। यहां पर आपको क्या यूज करना है? तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको इन यूज करना है, और यदि आप यहां पर इन यूज करते हैं तो ये आपका सेंटेंस पैसिव के रूप में बिल्कुल राइट होगा। तो ये समझ में आया आपको कि यदि कहीं पर इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट या कंटेंट लगा हो तो उसे वहां पर हम बाई की प्लेस पर इन को यूज करते हैं। दूसरा आपके सामने दिया गया है कि यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, फायर, एम, अमेज, एनॉयड, शॉक, नॉक्ड और अलार्म, अगर ये वर्ब्स हमें कहीं पर भी नजर आती हैं और इन वर्ब्स के साथ इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बाई का यूज नहीं करेंगे, बल्कि बाई की प्लेस पर किसका यूज करते हैं? हम एट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? एट का यूज करेंगे। आप अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लीजिए कि यदि आपको कहीं पर भी सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, फायर, एम, अमेज, एनॉयड, शॉक, नॉक्ड, अलार्म्ड ये वर्ब्स मिलती हैं तो यहां पर आपको बाई का यूज नहीं करना है। बाई की प्लेस पर आपको क्या यूज करना है? एट का यूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि क्या है एग्जाम्पल इसका। एक यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। देखिए, अब मैंने बताया कि सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, फायर, एम, अमेज, एनॉयड, शॉक, नॉक्ड और अलार्म्ड यदि आपको वर्ब के रूप में कहीं पर भी ये मिलते हैं तो इससे हम आसानी से बाई की जगह पर एट का यूज करके पैसिव में चेंज करते हैं। लेकिन हम वहां पर बाई यूज करेंगे तो फिर से वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जैसे दिया गया है सरप्राइज, मैंने लिख दिया योर सक्सेस सरप्राइज्ड माई फादर। योर सक्सेस सरप्राइज्ड माई फादर। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको पता चला कि यहां पर सरप्राइज नामक वर्ब दे दी गई है। तो जब ये स्टूडेंट्स सरप्राइज वर्ब दे दी गई तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? सारे रूल्स वही यूज करेंगे, केवल बाई की प्लेस पर क्या यूज कर देंगे? एट यूज कर देंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट माई फादर आपको दिया गया है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या किया? माई फादर वाज सरप्राइज्ड, फिर बाई की प्लेस पर क्या यूज करना है? एट यूज करना है। तो यहां पे क्या किया? एट, और आपका सब्जेक्ट क्या था? योर सक्सेस। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब हम चलते हैं दूसरी वर्ब्स की ओर। तो दूसरी वर्ब्स क्या कहती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए दूसरी वर्ब्स कहती हैं कि यदि आपके सेंटेंस में प्रीफर, रिप्लाई, कंपेयर, इनवाइट, नो, ओब्लाइज, एडिक्ट और लिसन इनमें से कोई भी वर्ब आपके सामने आ जाए तो उसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करते वक्त हमें क्या करना है? बाई का यूज स्टूडेंट्स नहीं करना है, बल्कि बाई की प्लेस पर स्टूडेंट्स किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? प्रीफर, रिप्लाई, कंपेयर, इनवाइट, नो, ओब्लाइज, एडिक्ट और लिसन। यदि ये कहीं पर भी आती हैं तो आपको बाई का यूज नहीं करना है, वहां पर आपको टू का यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है आपका, आई नो रमेश वेरी
वेल मैं रमेश को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो देखिए यहां पर आपको नो वर्ब के रूप में मिल गया। फिर पैसिव बनाने का सबसे बेसिक फंडा देखते हैं कि यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हमें पता चला कि रमेश वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। तो अब रमेश को उठा करके पहले लेकर के आएंगे पैसिव बनाने के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, रमेश इज नोन, अदर वर्ड्स हैं हमारे वेरी वेल। फिर अब हम क्या करते, बाई को यूज करते, लेकिन यहां पर हमें बाई का यूज नहीं करना है, बल्कि बाई की प्लेस पर हमें क्या यूज कर देना है, टू यूज करना है, टू मी। और इस प्रकार से आपका सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाता है और यह सेंटेंस आपका पैसिव के रूप में राइट भी होता है। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि आपकी वर्ब में कहीं पर भी इंसिस्ट, डिपेंड और कॉन्ग्रेचुलेटेड, इंसिस्ट, डिपेंड और कॉन्ग्रेचुलेटेड अगर ये कहीं पर आपको मिल जाती हैं तो यहां पर हमें क्या यूज कर देना है आप स्टूडेंट्स, यहां पर हमें बाई की प्लेस पर ऑन यूज कर देना है। सबसे ज्यादा पूछने वाला और सबसे ज्यादा क्वेश्चन खड़े करने वाला आपके सामने एक वर्ब है, वो है वरी। हम लोग क्या करते हैं कि वरी के लिए कॉमन सा टू लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, लेकिन वरी यदि आपके सेंटेंस में दिया गया है और वो वरी हेल्थ के रिलेशन के लिए दिया गया है, हेल्थ के लिए दिया गया है, वो हेल्थ को रिलेट कर रहा है, हेल्थ को डिनोट कर रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम बाई का यूज नहीं करेंगे। बाई की प्लेस पर अबाउट का यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स क्या यूज किया जाएगा, बाई की प्लेस पर अबाउट का यूज किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है योर हेल्थ वरीड मी। स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, योर हेल्थ वरीड मी लिखा हुआ है, योर हेल्थ वरीड मी। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वरी का ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया गया है, मी दिया गया, यानी कि मी हमारा ऑब्जेक्ट है। मी को पहले लेकर के आएंगे तो आई वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ। स्टूडेंट्स यहां पर हमने बाई की प्लेस पर किसका यूज करना है, अबाउट का यूज करना है और बाई का यूज नहीं करना है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आपकी दूसरी ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं, तो आपकी दूसरी वर्ब्स हैं सप्लाई, सिंपैथाइज, कंपेयर, अक्वाइंट, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, लाइंड और थ्रोन्ड। यदि आपको एक वर्ब के रूप में इन वर्ब्स कहीं पर भी नजर आ जाएं एक सेंटेंस में, तो हमें वहां पर स्टूडेंट्स बाई का यूज बिल्कुल नहीं करना है। यदि हम वहां पर बाई का यूज करते हैं तो हमारा वो पैसिव वॉइस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए आपको इन बातों को अपने माइंड पे सेट कर लेना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यदि आपको वर्ब के रूप में सप्लाई, सिंपैथाइज, कंपेयर, अक्वाइंट, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाई, डिसप्लीज्ड, लाइंड और थ्रोन्ड नजर आ जाएं तो आपको वहां पर बाई का यूज स्टूडेंट्स नहीं करना है। वहां पर आपको किसका यूज करना है, तो वहां पर आपको विथ का यूज करना है। जैसे स्टूडेंट्स इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है his behavior pleased the guest। his behavior pleased the guest। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि
जब तक हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो देखिए यहां पर हम वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने का मैंने तरीका बताया आपको कि या तो हम किसे लगाएं या तो क्या लगाएं वर्ब के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर वर्ब के रिस्पेक्ट में हमने लगाया क्या या किसे, तो हमें पता चला द गेस्ट। तो यानी कि यहां पर जो आपका प्लीज्ड है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, द गेस्ट से बनेगा। तो हम क्या बनाएंगे, द गेस्ट, ईडी लगा है यानी कि वॉज हो जाएगा। फिर प्लीज्ड को हम एज इट इज राइट कर देंगे क्योंकि प्लीज की सेकंड और थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी। इसके बाद में यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्या हम बाई का यूज करेंगे, नहीं, बाई का यूज यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहां पर बाई की प्लेस पर किसका यूज हमें स्टूडेंट्स करना है, विथ का यूज करना है। और फिर लास्ट में आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, हिज बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी कुछ स्पेशल वर्ब्स, जिन स्पेशल वर्ब्स के साथ में हमें प्रीपोजिशन बाई की प्लेस पर अदर प्रीपोजिशंस को यूज करना पड़ता है, जैसे सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, फायर, एम, अमेज, एनॉयड, शॉक, नॉक्ड, अलार्म्ड। अगर ये कहीं पर मिल जाए तो हमें बाई के प्लेस पर एट यूज करना है। अगर इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, कंटेंड मिल जाए तो हमें इनका यूज करना है। यदि हमें प्रिफर, रिप्लाई, कंपेयर, इनवाइट, नो, ओब्लाइज, एडिट और लिसन मिल जाए तो वहां पर हमें किसका यूज करना है स्टूडेंट्स, टू का यूज करना है। यदि इंसिस्ट, डिपेंड और कॉन्ग्रेचुलेटेड मिल जाए तो वहां पर स्टूडेंट्स हमें ऑन का यूज करना है। यदि वरी है और वरी का सेंस हेल्थ से रिलेटेड है तो वहां पर हमें बाई का यूज ना करके ऑन का यूज करना है, सॉरी अबाउट का यूज करना है। इसके बाद सप्लाई, सिंपैथाइज, कंपेयर, एक्वेंट, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, लाइंड और थ्रोन्ड मिलते हैं तो स्टूडेंट्स वहां पर हमें क्या करना है कि बाई की प्लेस पर विथ का यूज करना है। अब क्या है आपके सामने दिया गया है कुछ ऐसी वर्ब्स जो एक्टिव में तो अलग होती हैं लेकिन पैसिव बनाते साथ उनके साथ इन्फिनेटिव टू जरूर होता है। देखिए जैसे आपकी लेट दी गई है, बिड दिया गया है, मेक दिया गया है, हेल्प आता है किसी सेंटेंस में, फील आता है, वॉच है, सी है या हियर है। ये वर्ब्स अगर आपकी किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के रूप में आती हैं तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक्टिव वॉइस में तो अपने साथ जो आपका टू इन्फिनेटिव है वो नहीं लेती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की तो वहां पर पैसिव वॉइस में हमें इन्फिनेटिव टू को लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि हम पैसिव में टू नहीं लगाएंगे तो हमारा पैसिव रॉन्ग हो जाता है। केवल एक एक्सेप्शन है यहां पर कि लेट एक ऐसी ऑर्डिनरी वर्ब है आपकी जो अपने साथ एक्टिव और पैसिव दोनों में ही टू नहीं लेता है। देखिए इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे लिखा हुआ है आई बेड मोहिता गो, आई बेड मोहिता गो। तो देखिए यहां पर बेड का ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, मोहिता दिया गया है। इसके बाद में आपका मोहिता के लिए सेकेंडरी वर्ब गो दी गई है। अब हम क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो पैसिव बनेगा तो क्या इसका बनेगा या इसका बनेगा। तो देखिए बेसिकली जब इस कंडीशन में होता है और वहां पर सब्जेक्ट आपका अलग होता है तो जो सब्जेक्ट के बाद प्रिंसिपल वर्ब होती है पैसिव हमेशा उसका ही बनता है। तो इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे पहले लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहिता बेड, बिड की सेकेंड फॉर्म यानी कि वॉज हो गया स्टूडेंट्स, फिर बेड का बेड रहेगा। अब हमें पता है कि एक साथ किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब्स नहीं आ सकती, इसलिए बेड के बाद टू लगाया और टू के बाद गो लगा दिया। और यहाँ पर जो टू है वो आपका एक प्रीपोजिशन नहीं बल्कि स्टूडेंट्स माइंड पे सेट कर लीजिए कि वो क्या है, आपका एक इन्फिनेटिव है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन वाला लेट का एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे लिखा हुआ है दे लेट मी स्लीप। तो देखिए यहाँ पर लेट का ऑब्जेक्ट मी है और मी के लिए सेकेंडरी वर्ब क्या है, स्लीप है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आई हो जाएगा, आई वॉज लेट स्लीप।
यहाँ पर लेट के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में लेट भी दिया गया है, सब्जेक्ट भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, उस कंडीशन में और ऑब्जेक्ट के बाद सेकेंडरी वर्ब भी दी गई है, तो भी हम वहां पर लेट के बाद में इन्फिनेटिव टू का यूज ना तो एक्टिव में करेंगे और ना ही पैसिव में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक ऐसा रूल जिसमें आपको एक्टिव के साथ में भी टू का यूज नहीं करना है, लेकिन अगर बात करें पैसिव की तो वहां पर पैसिव में आपको इन्फिनेटिव टू का यूज जरूर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऐसे रूल्स जो अपने साथ जीरंड या पार्टिसिपल लेते हैं। अब अगर जीरंड या पार्टिसिपल लेते हैं तो जीरंड या पार्टिसिपल के लेने पर हम उन्हें कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, आइए देखते हैं। वो हम बात करते हैं अगर हमारा कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब हमारी दी जाती है। कौन सी वर्ब? कुछ लोग उसे कॉजेटिव बोलते हैं, कुछ लोग उसे कजेटिव वर्ब भी बोलते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में कॉजेटिव या कजेटिव वर्ब दे दी जाती है तो कॉजेटिव या कजेटिव वर्ब को हमें जब यूज करना होता है तो कॉजेटिव या कजेटिव वर्ब के साथ भी हमें टू यूज करना होता है, जो मैंने यहां पर अभी आपको राइट करके बताया कि यदि आपका मेक लगा है तो मेक के लिए हम क्या यूज करेंगे? टू को यूज इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे। लेकिन कब? जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद सेकेंडरी वर्ब भी होगी। जैसे लिखा हुआ है आई मेड माई हॉर्स रन फास्ट। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। तो स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिए, घोड़ा अपने मन से तो तेज नहीं दौड़ा, बल्कि किसने दौड़ाया? मैंने। तो घोड़े को कार्य करने के लिए प्रेरित किसने किया? इंस्पायर किसने किया? घोड़े को दौड़ने का कॉज कौन बना? तो मैंने दौड़ाया, यानी कि कार्य मैंने किया, घोड़े के लिए किया, तब वो दौड़ा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स, मेड के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? माई हॉर्स है, और इसके लिए जो ऑर्डिनरी वर्ब है आपकी वो क्या है? रन है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? माई हॉर्स वाज मेड टू रन फास्ट। माई हॉर्स वाज मेड टू, अब देखिए यहां पर टू आ गया, मेड टू रन फास्ट। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं जीरंड या पार्टिसिपल की। तो देखिए जीरंड या पार्टिसिपल का जहां पर भी यूज किया जाता है तो वहां पर आपको 2 या 3 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और साथ में वहां पर एक वर्ब आपकी फिनिट वर्ब होगी और दूसरी वर्ब आपकी ऐसी होगी जो जीरंड या पार्टिसिपल के रूप में होगी। तो हमें फिनिट वर्ब में तो कोई यूज चेंजमेंट नहीं करना है, बल्कि जो हमारी जीरंड या पार्टिसिपल में होगी उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे और उसके साथ हमें बीइंग को भी यूज करना है। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल, लिखा हुआ है आई फाउंड माई मदर laughing at हरी। लिखा हुआ है आई फाउंड माई मदर लॉफिंग एट हरी। तो यहां पर देखिए ये जो दिया गया आपका लॉफिंग एट हरी, ये क्या है? आपका एक जीरंड के रूप में है या नहीं है? मैंने बताया आपको कि जीरंड कौन सी फॉर्म होती है। तो जीरंड जब भी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी भी वाक्य सेंटेंस में आपके उसको क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज की जाए, जिससे उसका सेंस बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जीरंड बोलते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने क्या बताया कि 3 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट फाउंड के लिए माई मदर दिया गया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या दिया गया? यहां पर हरी दिया गया जो इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर?
आया समझ में या नहीं आया? तो इसका सबसे प्रिंसिपल जो आपका है वो क्या है, सबसे मेन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कहता है बताइए? तो यहां पर सबसे मेन जो है वो ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि यहां पर हम सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। तो आई का आई रहेगा, फाउंड का फाउंड रहेगा। इसके बाद में यहां पर माई मदर लॉफिंग एट हरी, ये इतना हुआ तो हरी को उठा करके पहले लाएंगे, आई फाउंड हरी। अब ये आपका पार्टिसिपल के रूप में, जीरंड के रूप में था, तो बीइंग लग गया और बीइंग लगाने के बाद लॉफ को हमने थर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो हो गया लॉफ्ड एट, इसके बाद बाय माई मदर। एक ऐसा ही एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है दे रिमेंबर देयर फादर taking them to the doctor। अब देखिए यहां पर आपके थ्री ऑब्जेक्ट दिए गए। कौन कौन से दिए गए? पहला रिमेंबर के लिए डियर फादर दिया गया, फिर टेकिंग के लिए देम दिया गया और एक दिया गया द डॉक्टर। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज आपको याद रखनी है, क्या रिमेंबर करना है? ये रिमेंबर करना है कि यदि जो सब्जेक्ट है और वही आपका जीरंड का ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वही आपका जीरंड या पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में उसे हटा दिया जाएगा। देखिए जैसा कि आपने इस सेंटेंस में देखा, तो यहां पर आई अलग था, माई मदर अलग था और हरी अलग था, लेकिन यहां पर दे और देम दोनों एक ही हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा मैं रहा हूं और नाम किसी का है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो नाम मेरा ही है, तो उसी कंडीशन में उन्होंने याद किया है कि उन्हें ले जाया जाता था। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा? दे रिमेंबर, फिर बीइंग। अभी हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट लिखा था, लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा उठ के देम आता, लेकिन देम नहीं आएगा, क्योंकि देम ही तो जब सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो यहां पे दे बन जाएगा। तो बीइंग टेकिंग की थर्ड फॉर्म टेकन टू द डॉक्टर बाय डियर फादर। स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया, क्या बनेगा? दे रिमेंबर डियर फादर टेकिंग देम टू द डॉक्टर। अब स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनता है और इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक मैंने इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई क्वेरी है या किसी का कोई सजेशन है, तो आराध्या कैरियर इंस्टीट्यूट चैनल के कमेंट बॉक्स पर जाकर के आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।